मिनिमम रखेगा या तो कब रखेगा मैक्सिमम? यदि डिफरेंशिएशन का साइन चेंज होगा प्लस से, यदि डिफरेंशिएशन का साइन माइनस से प्लस चेंज होगा तो मिनिमम रखेगा। सर ने आपको बताया था कि एक फंक्शन कंटीन्यूअस होता है, जानते हो कब कंटीन्यूअस होता है? यदि LHS और हमने आपसे एक बात कही थी, हमने आपसे ये भी कहा था एक फंक्शन हमारा 1 होता है, जानते हो कब? और सर ने कहा था एक फंक्शन हमारा ऑन टू भी होता है, जब रेंज और कॉलम में दोनों बराबर हो जाता है तब जो हमारा फंक्शन है क्या हो जाता है? ऑन टू हो जाता है। ऐसे फंक्शन ऑन टू होता है। मैंने आपको ये भी बताया था g of f of x is equal to g of f x के बराबर होता है। हमने आपको ये भी बताया था यदि y बराबर f x है तो f इनवर्स y बराबर x होता है। मैंने इनवर्स के बारे में आपको बताया तो बोलोगे ठीक है सर। इसके बाद मैं यहाँ से थोड़ा सा आगे निकलना चाहता हूँ। मैंने आपको फंक्शन का डिफरेंशिएशन बताया, जिससे किसी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो पावर बगल में आएगा और एक पावर घट जाएगा, पावर बगल में आएगा और एक पावर अंदर आ जाएगा, एक पावर घटेगा। मैंने कहा था कि मैं x का डीसी करता हूँ तो ये पावर बगल में आएगा और एक पावर क्या होगा? घटेगा। तो 1x to the power 0। अगर मैं रूट x का डीसी करूंगा 1/2 रूट x तो ये क्या हो जाएगा आपका? 1/2 माइनस 1/2 x to the power minus 1/2 x to the power 1/2। अगर इसका हमको बनाने के लिए बोलेगा ना क्यूब ऑफ x तो ये x पर एक पावर घट जाएगा, एक पावर घटाएंगे माइनस 1/x 1/3 है ना, नीचे ले आइए x to the power 2/3। और अंतर जो है इंटीग्रेशन में हो, जो डीसी में जो मेन अंतर है पावर घटना, वहां पावर क्या होता है? इसका डीसी निकालने के लिए बोले, देख रहे हो ना? अब सबसे पहले ऊपर लेगा -1/2 एक पावर बगल में आएगा और एक पावर क्या होगा? घटेगा। -1/2 x to the power -3/2 -1/2 x to the power 3। लेकिन अगर हमसे ऐसा बोलता है क्यूब रूट ऑफ x 4, इसका डीसी बोलता है, मालूम है क्या करेंगे? 1/3 है ना, बराबर ऊपर गया x to the power -4/3। फिर वही काम पावर बगल में आएगा और एक पावर घट जाएगा बराबर -4/3 x to the power घटेगा ना, -4 -3 -7 नीचे आएगा पावर क्या होगा? डीसी इंटीग्रेशन में सबसे बड़ा अंतर है जो प्लस सीन है। डीसी इंटीग्रेशन में सबसे बड़ा अंतर है कि डीसी में हम लोग का पावर क्या होता है? डीसी में जहाँ पावर से गुना होता है, इंटीग्रेशन वहाँ पावर से कम होता है। मैं यहाँ आपको आगे बताने जा रहा हूँ। मैंने कहा था यदि f of -x बराबर f(x) आ जाए तो जो हमारा फंक्शन है इवन होगा। और मैंने ये भी बताया था कि -a से a तक f(x) dx बराबर 0 से a तक f(x) तब जब फंक्शन इवन रहेगा। मैंने आपको ये भी कहा था कि f of -x बराबर -f(x) आ जाए तो फंक्शन क्या होगा? और मैंने आपको ये भी बताया था ऑड फंक्शन का जो इंटीग्रेशन होता है 0 -a to a f(x) dx बराबर 0 जब ऑड रहेगा तब। जैसे -3 से लेकर 3 तक sin qx cos 4x dx ये आपका 0 दे देगा। जानते हो क्यों 0 दे देगा? माइनस डालोगे तो ये प्लस है, ये माइनस बाहर फेंक देगा, माइनस बाहर फेंक देगा तो सेम लिमिट में आपका फंक्शन कितना देता है? 0। बताया हुआ? यस सर। तुम बोलोगे अब क्या करेंगे सर? उसके बाद मैंने आपको बताया था, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगर मेरे पास एक वेक्टर ए दिया हुआ, एक वेक्टर ए दिया हुआ है xi का प्लस yj का प्लस zj का, अगर कोई बोलेगा मॉड निकालो, मॉड निकालने के लिए √x² + y² + z² प्लस z²।
बाई जेड को क्या कहा जाता है? डायरेक्शन रेशियो। रेशियो। इसके पावर से भाग कर देंगे तो क्या आएगा? डायरेक्शन कोसाइन। डायरेक्शन कोसाइन। अगर इसके दिशा में इकाई वेक्टर निकालने के लिए बोलेगा तो ए बटा मॉड ए। एनी टाइम प्रॉब्लम? नो सर। इसके दिशा में दो इकाई का वेक्टर निकालने बोलेगा तो दो से क्या करेंगे? गुना करेंगे। सर ने कहा था यदि a बराबर आपका इस तरीके से a1i का b1j का प्लस c1a का और b बराबर इस तरीके से a2i का प्लस b2j का प्लस c2k का तो a डॉट b बराबर सर ने बताया था i बराबर A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2। और सर ने आपको बताया था a डॉट b बराबर मॉड B cos थीटा। सर ने आपको बताया था a क्रॉस b निकाल मॉड B sin थीटा I Z K A1 B1 C1 A2 B2 C2। और सर ने आपको बताया था a क्रॉस b बराबर मॉड B sin थीटा। सर ने आपको ये भी बताया था a क्रॉस a का मान 0 होता है। सर ने आपको ये बताया था कि दोनों साइड मॉड अप्लाई करोगे तो यह प्रॉब्लम। कहा था कि a क्रॉस b एक ऐसा वेक्टर होता है जो a और b दोनों को परपेंडिकुलर है। यस सर। अगर आपसे ये सवाल कोई कर दे कि एक ऐसा यूनिट वेक्टर बताओ जो दोनों पे लंब है बटा ये वेक्टर दोनों पे लंब है a क्रॉस b अपाउंड से भागा दे देंगे तो यूनिट वेक्टर में बदल जाता है। सर ने आपको ये बोला था कि i डॉट i का मान कितना होता है? क्या है? a डॉट a जो होता है मॉड a का i डॉट i मॉड i का स्क्वायर हुआ। j डॉट j कितना होता है? j डॉट k कितना होता है? पता ना? यस सर। j डॉट j क्या होता है? जीरो। j डॉट k क्या होता है? जीरो। k डॉट i जीरो। एक a क्रॉस a कितना होता है? A क्रॉस A बराबर i कितना हुआ? जीरो। j क्रॉस j कितना हुआ? और k क्रॉस k कितना हुआ? ये भी 0 हो गया। मैंने आपको पढ़ाया था i क्रॉस j बराबर j क्रॉस i बराबर माइनस I माइनस के। मैंने आपको पढ़ाया था l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस M1 मैंने आपको बोला था cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर ये 2 होता है। एक कदम और आगे यदि मेरे पास एक पॉइंट है x1 y1 z2 और नेक्स्ट पॉइंट है x2 y2 z2 अनलिमिटेड बोनस माने पड़ते हैं। जोड़ने वाले लाइन का डायरेक्शन रेशियो x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1 z2 माइनस z1। और मैंने कहा था यदि एक लाइन का डायरेक्शन रेशियो ABC है डायरेक्शन कोसाइन क्या होगा? A बटा रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। और मैंने आपको बताया था कि दो लाइन मेरे पास है दोनों लाइन एक दूसरे पे लंब होगा। पता कब? A1 A2 B1 B2 दो लाइनें दूसरे के समांतर C2। मैंने कहा था ये हमारा जो इक्वेशन बताता है ये जानते हो किसका इक्वेशन है? ये ax प्लस by प्लस cz ये प्लेन के नॉर्मल का डायरेक्शन। अगर मेरे पास दो प्लेन है a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 बराबर 0 दोनों प्लेन एक दूसरे पे लंब होगा। कब? A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 c1 c2 बराबर 0 और परपेंडिकुलर पैरेलल होगा। दो प्लेन के बीच का एंगल a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 और अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। यदि एक लाइन को जोड़ने वाला दो पॉइंट है x1 y1 z1 x2 y2 z2 इसका जो मिड पॉइंट होता है y1 प्लस y2 y2 z1 प्लस z2 y2। नो सर। मैंने आपको बताया था कि यदि इसको कोई m रेशियो n में बांट रहा है तो उसका फॉर्मूला बताया था। यस सर mx2 प्लस nx1 बटा m प्लस n। यस सर यस सर। मैंने आपको बताया था प्रोबेबिलिटी ऑफ a by b क्या होता है याद है?
ऑफ ए यूनियन बी। Probability of A plus probability of B minus probability of A intersection B. Probability of A intersection B। मैंने आपको बताया था प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए। 1 minus probability of A. मैंने आपको बताया था प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए एंड नॉट बी। Probability of A into B minus। मैंने आपको पढ़ाया था प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, एक ही बात है, नॉट ए यूनियन नॉट बी। इंटरसेक्शन बी का डाल दिया है YouTube पर। सेवा एग्जाम के लिए दिल से मेहनत किया है, दिल से शुभकामना देते हैं। और हमारी अगली मुलाकात आपके एग्जाम के बाद। कुछ पूछना होगा तो सैटरडे को टाइम ले लीजिएगा, मैं संडे को टाइम दे दूंगा। जो कुछ पूछना होगा बता दूंगा। सैटरडे को कोई टाइम आके टाइम ले लोगे, मैं संडे को एक टाइम दे दूंगा। जिसको जो कुछ भी और कुछ पूछने का रहेगा पूछ लेना। हालांकि मैंने भयंकर फिनिशिंग की है। रिजल्ट काफी बढ़ा है। मुलाकात होगी, कर सकते हैं आज यहीं तक। आगे आपके बैचेज हैं, इसलिए आपको फोटो खींचे। हम दोनों बिना दुखी हुए जितना बता रही है सबको कंट्रोल में रखना, ताकि सबका सब